नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं टेक्निकल हरीश। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में एक नई सिम लॉन्च हुई है। तो आपने न्यूज़ वगैरह में भी देख लिया होगा, वीआई के नाम से। अब एक्चुअली में ये सिम है क्या, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखो फ्रेंड्स, 2018 में जब वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुए थे, तो देन तब से लेके अब तक ये पूरी तरह से मर्ज नहीं हो पाए। मतलब अपने नेटवर्क अलग अलग काम कर रहे थे, प्रमोशन अलग अलग कर रहे थे, मतलब सारी प्रोसेस अलग अलग कर रहे थे। बट अब रिसेंटली आप देखोगे, कल से इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है वीआई के नाम से, वी फॉर वोडाफोन और आई फॉर आइडिया। तो अब एकदम से ऑफिशियली ये एक दूसरे के हो चुके हैं। अब आप देखोगे तो जिनकी जो सिम है आप लेने जाओगे तो वीआई के नाम से आपको सिम मिलेगी। ठीक है, आप दोनों पूरी तरह से मर्ज हो गए। और दोनों ही जो टेलीकॉम ऑपरेटर थे, इनके पास एजीआर काफ़ी बकाया था सरकार का। एजीआर मतलब काफ़ी करोड़ों रुपए बकाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल की मोहलत दे दी है कि 10 साल में आप जो भी बकाया है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तरह से इनमें थोड़ी सी जान आ चुकी है कि इन्होंने सोचा है कि 10 साल में तो हम बिल्कुल कर ही सकते हैं। सो दैट अब इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जियो और एयरटेल, ठीक है, इनसे लड़ने को अभी ये दोनों तैयार हैं। अब इस कंपनी के पास करोड़ों रुपए कर्ज है। देन ये कंपनी क्या करना चाह रही है अब कि जो अपने टैरिफ प्लान है, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि एयरटेल हो सकता है कुछ मंथ बाद अपने प्लान्स को बढ़ा दे। तो ये भी कंपनी अपने जो कर्ज है उससे निपटने के लिए अपने प्लान बढ़ा सकती है, क्योंकि जियो को टक्कर देनी है तो कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। प्लस अगर ये कंपनी जो वीआई के नाम से लॉन्च हुई है और अगर इसको जियो और एयरटेल को टक्कर देना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अदर देन ये 10 ईयर ऐसे निकल जाएंगे और इन पर कर्ज लगातार बढ़ता जाएगा। तो आखिरकार क्या होगा, इनको अपना बोरिया बिस्तर यहां से समेटना ही पड़ेगा। सो देन जब 2018 में ये दोनों मर्ज हुए थे तो 40 करोड़ के आसपास इनके पास यूजर थे। देन अब घट के 28 करोड़ ही रह गए हैं। तो इसका मतलब है वो स्विच हो गए। तो जो जियो है, तो जियो जब स्टार्ट हुआ देन उसने पूरा नेटवर्क अपना स्टेब्लिश कर लिया इंटरनेट पर। जियो बनाई इंटरनेट के लिए। तो जियो ये चाहता है कि जो उसका प्लेटफॉर्म है उसी से सब कुछ हो। आप नेट देखो, मतलब नेट यूज करो तो जियो का यूज करो। देन उसने अपना शॉपिंग का ऐप चला दिया, ये जियो शॉपिंग करनी है वहां से करिए। देन नेट उसी का यूज करिए, जियो का ही। ठीक है, अब मूवी देखिए तो वो सारे प्रोसेस, तो वो जियो ये चाह रहा है कि कुछ भी आपको करना है आप जियो के प्लेटफॉर्म से ही करिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इन कंपनियों को सोचना पड़ेगा इसके लिए कि जियो के पास अब इतने यूजर्स हैं, अगर वो कुछ नया वर्क स्टार्ट करता है, कुछ नई एप्लीकेशन लाता है, तो इतने सारे जो यूजर पहले से जुड़े हुए हैं वो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे उसके लिए। सो दैट ये जो कंपनी है इनको अब कुछ नई स्कीम लानी पड़ेगी, जिससे कि जिनके जो कस्टमर हैं, जो पहले जो कस्टमर थे जो स्विच हो गए जियो के लिए या फिर एयरटेल के लिए, वो उनकी ओर वापस आए। ठीक है दोस्तों, तो डेट इसका मतलब ये है अभी हमारे सामने जो कंपनियां बचती हैं वो जियो, ठीक है, एयरटेल और वीआई यानी वोडाफोन आइडिया। सो दैट अगर आप कहें कि बीएसएनएल भी है तो बीएसएनएल कहीं भी इनके कंपेरिजन में नहीं है। हाँ, ये तो है कि बीएसएनएल कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि इतने ऑफिस वगैरह, गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह वहाँ जियो की सिम ही वो सॉरी बीएसएनएल की सिम ही चलती है और बीएसएनएल का नेटवर्क ही यूज करते हैं। सो दैट बीएसएनएल बंद तो नहीं होगी, बट जो फीचर्स ये प्राइवेट कंपनियां दे सकती हैं वो बीएसएनएल नहीं दे सकती है। तो अब हमारे सामने 3 ही चीज बची, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया यानी वीआई, देन जियो। अब सपोज दैट सारे अगर जियो, वोडाफोन और एयरटेल सबने अपने प्लान को इंक्रीज कर दिया तो यूजर कहां जाएंगे? तो डेफिनेटली हमें इन 3 में से एक का तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें अच्छी फैसिलिटी देगा वो दे सकता है। अब जहां तक बात करें जियो की, तो जियो के पास अभी कर्जा बहुत कम है, क्योंकि जियो इतनी पुरानी कंपनी नहीं है। बट वोडाफोन, आइडिया यानी वीआई और एयरटेल, इनके पास कर्जा बहुत है। तो एयरटेल का तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है इसके जो प्लान है वो आगे बढ़ जाए, तो वीआई भी ऐसा कर सकता है, वीआई भी ऐसा कर सकता है, यानी वोडाफोन, आइडिया भी ऐसा कर सकते हैं। सो दैट अब होगा क्या आगे, ये तो पता चलेगा कि क्या होगा कि ये दोनों कंपनियां एयरटेल और वीआई जियो को टक्कर दे पाती है नहीं दे पाती। बट
जैसे ही अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब वेबसाइट पे जाएंगे तो वोडाफोन आइडिया की वीआई के नाम से आपको दिख जाएगी, जो सिम है वो वीआई के नाम से मिलेगी आपको। जो रिचार्ज एप्लीकेशन वगैरह है उसके भी चेंज हो रहे हैं, वीआई के नाम से एप्लीकेशन वगैरह आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो देन अब देखते हैं मार्केट किस ओर जाता है, ये कंपनी कहाँ तक दूसरी कंपनी को अटैक कर पाती हैं जिससे कि दूसरी कंपनियां इनमें पैसा लगाएं। बट हम यूजर के पास अब 3 ही ऑप्शन बच जाते हैं, वीआई, जियो, एयरटेल। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट कुछ मंथ बाद कि ये अपने प्लान में कुछ चेंजिंग करती है कि अदरवाइज यही रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।